Good morning, friends. This is Dr. Abhishek Acharya, MD Ayurveda, Kriya Sharir. We are discussing about इंद्रिय विज्ञान. पार्ट 1 ऑलरेडी हो चुका है, जिसके अंदर हमने बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इंद्रिय विज्ञान जो है वो पढ़ा था. इम्पोर्टेंस ऑफ इंद्रिय विज्ञान यानी पंचक इंद्रिय पंचक, इसके बारे में हमने बात करी थी. आज हम सीधे बात करते हैं आगे जो उसका पॉइंट्स आएंगे. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम द टॉपिक इज़ सेंटर्स ऑफ सेंस ऑर्गन्स. ओके, अभी यहाँ पे अगर आपको एक क्वेश्चन आएगा कि सेंटर ऑफ सेंस ऑर्गन्स, तो ये सारी चीज़ें आयुर्वेद में भी डिस्कस की हुई है. यस, उसका आंसर होगा यस. इन चरक सिद्धिस्थान 9th by 4th शिरसि इंद्रियाणि इंद्रिय प्राणवहानि च श्रोतांसि सूर्यम इव गभस्तयः संश्रितानि. तो डेफिनेटली मॉडर्न में जैसे डिस्क्रिप्शन है वैसे नहीं मिलेगा. ये माइंड में क्लियर रखना है जब भी आयुर्वेद में आप पढ़ते हो. देयर इज़ अ गुड रहस्य या तो गुड मीनिंग, डीप मीनिंग जो है वो हर एक श्लोका के अंदर मिल जाएगा. यू हैव टू डिग इन इट एंड यू कैन फाइंड समथिंग एल्स. ओके, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में बात करी थी, आत्म इंद्रिय मनोअर्थानाम एकम सन्निकर्ष जाए, यानी कि द कनेक्शन ऑफ आत्म इंद्रिय मन एंड अर्थ. ये सारी चीज़ों की वजह से हमारी बुद्धि जो है वो वर्क करती है. एंड इसी की वजह से हमारी डिफरेंशिएशन ऑफ बुद्धिज़ अकॉर्डिंग टू दी और दी डिफरेंट ह्यूमन बीइंग. ओके, हर एक ह्यूमन बीइंग के अंदर उसकी जो बुद्धि की क्षमता होती है वो डिफरेंट होती है. ओके, जस्ट बिकॉज ऑफ आत्म इंद्रिय मनोअर्थानाम. ये याद रखना है हमेशा, ये बार बार आपको रिपीट होगा हर जगह पे. तो यहाँ पे उन्होंने बोला है सेंटर्स ऑफ द सेंस ऑर्गन्स के अंदर चरक सिद्धि स्थान के अंदर 9/4 शिरसि इंद्रियाणि इंद्रिय प्राणवहानि च श्रोतांसि सूर्यम इव गभस्तयः संश्रितानि. तो शिरसि इंद्रियाणि. ओके, तो यहाँ पे उनको पता है कि ब्रेन इज़ द वाइटल ऑर्गन एंड द मोस्ट फंक्शनल ऑर्गन फॉर द इंद्रिय ज्ञान ग्रहण. ओके, यानी कि फॉर द परसेप्शन सीरस इंद्रियाणी, यानी कि ब्रेन इज द मेन फंक्शनल पार्ट ऑफ द होल इंद्रिय पार्ट. ओके, तो एनाटॉमिकली एंड फिजियोलॉजिकली दे नो कि कहाँ पे हमारा पूरा फंक्शन होता है. परसेप्शन, देन डिसीजन मेकिंग, देन ग्रास्पिंग पावर, देन मेमोरी, ये सारी चीज़ें जो है, लर्निंग प्रोसेस, इंटेलेक्चुअल पावर, ये सब कुछ ब्रेन के सर्टेन सेल्स जो है वो करते हैं. और उन्होंने सेकंड जो वर्ड लिखा है इंद्रिय प्राणवहानि च श्रोतांसि, बहुत ही ब्यूटीफुली दे आर एक्सप्लेन्ड. ओके, तो जैसे कि कोई भी सेंस अगर ग्रहण होती है हमारे ब्रेन के अंदर, जैसे ही जाती है तो दैट इज़ इम्पल्स इन ए इम्पल्स फॉर्मेशन, और इसीलिए उन्होंने लिखा है प्राण वह श्रोतस. ओके, तो इंद्रिय प्राण वह स्रोतस. तो यहाँ पे हमें डायरेक्टली हमारे एक्चुअल प्राण वह स्रोतस के साथ में कोरिलेशन नहीं करना है. इट्स अ डिफरेंट मीनिंग. यहाँ पे वर्ड मीनिंग होगा वो टोटली चेंज हो जाएगा इन दिस कॉन्टेक्स्ट. तो जो इम्पल्स फॉर्मेशन होता है हमारे हर एक नर्व सेल के अंदर, हाँ, अगर आप वहाँ पे यूट्यूब पे आपको एनिमेशन फंक्शन ऑफ द ब्रेन जो है वो मिल जाएगा. तो वहाँ पे अगर देखोगे तो एक सर्टेन पॉइंट से अचानक से एक नहीं मगर मैनी किरण यानी कि रेज के जैसे एक विजुअलाइजेशन आपको पता चलेगा जब ब्रेन फंक्शन कर रहा होगा तो. ओके, और इसीलिए उन्होंने कोरिलेट किया है. तो वो इम्पल्स कैसे दिखते हैं, तो सूर्यम इव गभस्तयः, तो सूर्य के किरण के जैसे. ओके, देयर इज़ अ सेंट्रल पॉइंट एंड उसमें से कई सारे रेज जो है वो निकलते हैं. वैसे ही इस इंद्रिय शिरसि इंद्रियाणी के अंदर हमारे जितने भी न्यूरॉन्स है वो इम्पल्स जनरेट करते हैं, और उसका एक एनिमेशन अगर हम देखने जाए तो एक रेज के माफिक जो है वो हमें दिखेगा. रेज से हम कंपेयर कर सकते हैं. तो दिस इज़ द एक्चुअल थिंग जो उन्होंने जस्ट इमेजिन कि उन्होंने कैसे वो देखा होगा कि नर्व इम्पल्स जो है जनरेट होते होंगे एंड
ऐसे दिखाई देते होंगे। तो आप अगर एनिमेशन में देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होगा कि वो कैसे दिखाई देता है। जब न्यूरॉन फंक्शन होता है, जब एक्टिव ब्रेन होता है, तो बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स जो है वो एक साथ में एक्टिव होते हैं और उसके जो इम्पल्स है, उसके जाने आने का एक फॉर्मेशन जो दिखता है, इट लुक्स लाइक कि सूर्य में से किरण यानी कि रेज निकल रहे हैं। तो दिस इज़ द सेंटर ऑफ द सेंस ऑर्गन्स, यानी कि होल ब्रेन इज़ द सेंटर ऑफ द सेंस ऑर्गन, और उसका काम जो है वो इंद्रिय प्राण वाहनी च श्रोतांसी। ये बात बहुत ही क्लियरली समझने की कोशिश करें। हाउ ब्यूटीफुली दे एक्सप्लेन्ड इंद्रिय प्राण वाहनी। प्राण वह मीन्स यहाँ पे हमें उसके इम्पल्सिस को प्राण वह के तौर पे गिनना है। ओके, इम्पल्सिस जो भी सेंसरी या मोटर इम्पल्स जो है वो जनरेट होते हैं, देन दे आर मूविंग हियर टू देयर एंड देयर टू हियर। तो ये सारी प्रोसेस जो है उसका वहन करना, दैट इज़ कॉल्ड एज ए इंद्रिय प्राण वह स्रोतस। ओके, और वो स्रोतस कैसे दिखेगा? तो सूर्यम इव गभस्तयः संसृतानि। Okay, that is the clear indication how brain functioned and how it looks into it. Okay, so this is the thing. Then प्राण वायु एंड सेंस ऑर्गन, नाउ वी आर कोरिलेटिंग सर्टेन थिंग्स बिकॉज यहाँ पे प्राण वह स्रोतस जो है वो इंक्लूड हुआ है। तो प्राण वायु जो है वहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है? प्राणो अत्र मूर्धगः उरः कंठ चरो बुद्धि हृदय इंद्रिय चित्त द्रुक। जस्ट मेक श्योर होल द मेंटल फंक्शन इज अकर्ड बाय द प्राण वायु। ओके, तो वायु वी आर ऑलवेज कोरिलेट विद द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पे जो इन्होंने लिखा है कि जो CNS है दे आर अंडर कंट्रोल्ड ऑफ प्राण वायु। CNS इज कंट्रोल्ड विद द प्राण वायु, ये याद रखें। ओके, बुद्धि हृदय इंद्रिय चित्त द्रुक। ओके, एंड अगेन यहाँ पे अगर आप देखने जाओ तो बुद्धि हृदय इंद्रिय चित्त द्रुक, होल द मेंटल organs and the mental words are there, they are explaining, but in between there is a hridaya word is there. Okay, तो यहाँ पे हृदय it doesn't mean the actual anatomical heart. Okay, you have to again understand this is not actual anatomical heart, though they are explaining urah kantha and charo. Okay, तो एनाटॉमिकल हार्ट मैंने आगे भी आपको बताया है। हृदय का एक्चुअल मीनिंग क्या होगा? देयर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ लंग्स एंड द हृदय, दे आर कॉलिंग एज अ हार्ट। ओके, दैट्स वाई दे आर एक्सप्लेनिंग उरह। उरह मीन्स होल, उरह जो ऑर्गन्स है दैट इज लंग्स एंड दी हार्ट। एंड सेकेंड मीनिंग ऑफ हृदय दैट इज़ अवर लिम्बिक सिस्टम। ओके, उसमें भी हृदय वर्ड जो है वो बार बार यूज़ होता है बिकॉज देयर इज़ अ इमोशनल फंक्शन जो लिम्बिक सिस्टम करता है। वी आर कोरिलेटिंग विद द हृदय फंक्शन। ओके, दैट्स वाई इन द ब्रेन ऑल्सो देयर इज़ अ हृदय पार्ट, वी हैव टू अंडरस्टैंड। ये ध्यान में रखें, ये एग्जामिनेशन में आपको एक्सप्लेन नहीं करना है और न तो वाइवा में आपको एक्सप्लेन करना है, बिकॉज देर आर सर्टेन टीचर्स और एग्जामिनेटर जिनको खुद को भी ये पता नहीं होगा। तो बेटर वी हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग थिंग आई एम एक्सप्लेनिंग दिस इन डिटेल। उरह कंठ चरो बुद्धि हृदय इंद्रिय चित्त द्रुक। ओके, तो बुद्धि हृदय इंद्रिय एंड चित्त इन सब का जो फंक्शन है वो प्राण वायु के अंडर आएगा। ओके, तो सेकंड अगेन वायु का कर्म जो है, जनरल कर्म ऑफ वायु, कॉमन कर्म ऑफ, तो दैट इज एक्सप्लेन इन द चरक सूत्र 12/8, दैट इज सर्वेन्द्रियाणाम उद्योजकः सर्वेन्द्रिय अर्थानाम अभिवोढः। दैट इज सर्वेन्द्रियाणाम उद्योजकः सर्वेन्द्रिय अर्थानाम अभिवोढः, यानी कि वात दोष स्टिमुलेट्स द सेंस ऑर्गन्स टुवर्ड्स द रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स and प्राण वायु is concerned with the functioning of the sense organs. Okay, तो वो स्टिमुलेट करता है एंड द फंक्शन जो है वो करवाता है, यानी कि सेंसेस, द परसेप्शन ऑफ द सेंस फ्रॉम द सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन जो फंक्शन होता है दैट इज बिकॉज ऑफ वायु एंड दैट इज प्राण वायु। Okay, so again we can also say that the CNS, I already say कि CNS is under control with the prana vayu, but for the thing of that is pancha ज्ञानेन्द्रिय,
ओके। पंच ज्ञानेंद्रिय के अंदर भी जो काम आएगा, यानी कि सेंसेशन एंड द मोटर एक्शन बोथ आर द कंट्रोल अंडर द प्राणवायु। ओके, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखें कि हाउ इट इज़ मेंशनिंग ऑल द थिंग ब्यूटीफुली इन द आयुर्वेदा अष्टांग हृदय सूत्रस्थान 12/4 दैट इज प्राणोत्तर मूर्धकः एंड चरक सूत्रस्थान 12/8 दैट इज सर्वेन्द्रियाणाम उद्योजकः कॉमन एक्शन ऑफ द वायु। Now we just correlate with the mind and the sense organs. Okay, what is the relation between mind and the sense organs? So it says the charak saristhana 1/21 इंद्रियाभिग्रह कर्म मनसः स्वस्य निग्रह। तो कर्म जो है फंक्शन ऑफ द मन, देयर इज फर्स्ट इज इंद्रियाभिग्रह, द वेरी बेसिक फंक्शन इंद्रियाभिग्रह, ये समझना बहुत ज़रूरी है। द कंट्रोल ओवर द सेंस ऑर्गन्स इज द फंक्शन ऑफ द मनः। ओके, तो इंद्रियों के ऊपर कौन कंट्रोल रखता है? तो वी कैन से द मनस हैविंग द होल कंट्रोल ऑफ द इंद्रिय। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे भी जब इंद्रिय के बारे में बात कर रहे हो, जब एग्जाम के अगर आप लिख रहे हो कुछ भी, तो यू हैव टू राइट दिस श्लोका इंद्रियाभिग्रह कर्म मनसः स्वस्य निग्रह। इट्स ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड इन द चरक सारिस्थान 1/21। तो होल माइंड कंट्रोल ओवर द 5 सेंस ऑर्गन्स एंड माइंड ट्राइज टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंस ऑर्गन्स. Mind motivates the sense organs toward its objects, and after acquiring the knowledge, disconnect the linkage between the sense organ and the objectives. This function is mind is called as a indriyabhigraha. Okay, तो अगर ये समझना इट्स वेरी नेसेसरी. इन अ सिंपल लैंग्वेज यू कैन अंडरस्टैंड बाय द इंद्रियाभिग्रह. अभिग्रह यानी कि कंट्रोल. Okay. Then again there is a second reference in the Charak Sutra Sthana by 8/7. Okay, that is Manah Purah Sarani Indriyani Arthagrahana Samarthani Bhavanti. So the sense organs can perceive their object only when they are supported by mind. ये भी बहुत ज़रूरी है. अगर आपका मन स्टेबल होगा then only you can perceive the knowledge by the sense organ. Okay, जस्ट मैंने लेक्चर का एग्जाम्पल दिया था लास्ट लेक्चर के अंदर. तो अगर आपको ये लेक्चर या तो कोई भी दूसरा लेक्चर या तो कोई भी इंफॉर्मेशन जो टॉकेटिव वे में एक्सप्लेन करा जा रहा हो, तो वहाँ पे और वो पूरे लेक्चर जो आप तभी सुन पाओगे और उसे ग्रास्प कर पाओगे जब आपका मन उसके अंदर लगा होगा. यानी यू हैव टू मेक इंटरेस्ट इन इट. ओके, अगर आपका इंटरेस्ट होगा इन द सेंस योर मन इज एक्टिव. ओके, अगर आपका इंटरेस्ट होगा देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन इन दिस लेक्चर और नॉट. ओके, तो विदाउट इंटरेस्ट कभी भी हमें कुछ भी काम करना नहीं चाहिए. अगर आप वो काम करोगे तो देयर इज़ अ फेलियर. डेफिनेटली यू विल गेट और द लेस अपॉर्चुनिटी और द लेस फ्रूटफुल थिंग्स यू कैन गेट बाय द अनइंटरेस्टेड वे. ओके, तो अगेन मैं ये बोल रहा हूँ कि जब भी आप आयुर्वेद को पढ़ो तो प्लीज़ इंटरेस्ट के साथ में पढ़ो. आपको ऐसा ही हमेशा लगना चाहिए कि यस, कुछ तो आपको नया जानने को मिलेगा जो अभी तक आप नहीं जानते हो. कुछ ना कुछ आपको एक नई दिशा मिलेगी, नया मोटिवेशन मिलेगा, नया ज्ञान मिलेगा, नया नॉलेज मिलेगा. इट्स टोटली डिफरेंट फ्रॉम दी आउटर वर्ल्ड. ओके, ऐसा नॉलेज आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा सिवाय कि आयुर्वेद में. तो बेटर, हाँ, जिसको मॉडर्न बहुत ज़्यादा पसंद हो दे कैन स्टडी. येस, इट इज़ नेसेसरी. ओके, यू हैव टू नॉलेज अबाउट द मॉडर्न साइंस, बट नॉट ओनली द मॉडर्न साइंस इज़ देयर. ओके, नाउ आई एम दिस लेक्चर रिकॉर्डिंग ऑन द क्राइसिस ड्यूरिंग द कोविड-19. ओके, तो जब कोरोना अभी ऑलरेडी चल रहा है, वी फेस ऑलमोस्ट 55 days ऑफ लॉकडाउन. नाउ वी आर ओपनिंग एंड आई एम इन द कॉलेज राइट नाउ एंड आई एम रिकॉर्डिंग दिस. तो अभी स्टूडेंट्स वगैरह घर पे ही बैठे हैं, तो आई एम रिकॉर्डिंग फॉर देम ओनली. तो डेफिनेटली, और अभी आप देखो तो पूरे विश्व के अंदर सिर्फ आयुर्वेद की ही नामना चल रही है, आयुर्वेद को ही लोग
ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। ओके, अभी जस्ट मैं बोलूँ कि संशमनी का शॉर्टेज ऑलरेडी चल रहा है। ओके, संशमनी और जो भी मिल रहा है वो सही क्वालिटी वाइज नहीं मिल रही, बिकॉज दे आर प्रोड्यूसिंग लाइक एनीथिंग। तो आयुर्वेद में भी ऐसे मैनिपुलेशंस चलते हैं। तो अगर आप पहले से ही थोड़ा बहुत आयुर्वेद का ज्ञान आपके पास होगा तो यू कैन सर्वाइव बाय योर सेल्फ। ओके, हाउस होल्ड थिंग के साथ में ही आप अपने आप को सर्वाइव कर सकते हो ऐसे क्राइसिस के अंदर। तो ये ध्यान में रखते हुए just we have to correlate the mind and the sense organs. 2 slokas I already uttered, that is first is indriya vigraha karma manasa swasya nigraha, and the second one is manah purasarani indriyani arthgrahana samarthani bhavanti. Okay, पुर यानी कि टाउन। ओके, यहाँ पे पुर यानी कि टाउन। तो मन जो टाउन के अंदर है, मन के नाम का एक टाउन यानी कि द सिटी ऑफ इंद्रिय इज कॉल्ड एज अ मन। ओके, वैसे हम कोरिलेट कर सकते हैं इस एक्चुअल श्लोका का डायरेक्ट मीनिंग अगर निकालें तो। नाउ वी आर मूव फॉरवर्डिंग टू द आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट ऑफ द परसेप्शन, हाउ द we perceived knowledge by the indriyas. Okay, so there is again tark sangraha. Okay, Deepika Vyakhya, there is a tark sangraha Deepika Vyakhya textbook named he explained atma manasa sanyujyate manah indriyena indriyam arthena tata pratyaksham. Okay, atma manasa sanyujyate manah indriyena indriyam arthena ततः प्रत्यक्षम, यानी कि आत्मा मन अगर कॉम्बिनेशन में चल रहे, साथ में कोरिलेशन में चल रहे, तो मनः इंद्रियेण देन इंद्रिय अर्थेन, ये 3 चीज़ जो है वो एक दूसरे के साथ में रिलेट करनी चाहिए। ओके, देन ओनली वी परसीव द नॉलेज। तो परसेप्शन डिपेंड्स ऑन द सन्निकर्ष ऑफ माइंड एंड सेंस ऑर्गन्स विथ देयर कंसर्न्ड ऑब्जेक्ट, एंड दिस टाइप ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड एज ए प्रत्यक्ष बुद्धि। ओके, यानी कि लाइव नॉलेज जो आपको मिल रहा हो दैट कॉल्ड एज ए प्रत्यक्ष। ओके, लाइव नॉलेज, यू आर गेनिंग दैट नॉलेज इन द राइट मोमेंट, this moment. Okay, then only you can say that is a pratyaksha, by seeing, by hearing, by smelling, by taste, by touch. जो कुछ भी आप राइट नाउ अभी कुछ फील कर रहे हो दैट इज़ परसीव्ड बाय द इंद्रिय अर्थ, देन इंद्रिय, देन मन एंड देन आत्मा। अगर ये चारों का कॉम्बिनेशन सही चल रहा होगा देन ओनली यू कैन परसीव द राइट नॉलेज। Mark my word, that is right knowledge you can perceived by only the sannikarshata of आत्मा, मन, इंद्रिय एंड इंद्रिय अर्थ। ये 4 थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर। अगर कहीं पे भी आपको इंद्रिय विज्ञान के अंदर क्वेश्चन आता है देन यू हैव टू राइट दिस श्लोका, और दी ऑलरेडी मैंने जो चरक शायरिस्तान का श्लोका 1/33 लास्ट लेक्चर में लास्ट पॉइंट जो था वो मैंने बताया था, वो आप लिख सकते हो, दैट इज़ आत्मेंद्रिय मनोअर्थानाम एकम सन्निकर्षजा। ओके, तो वैसे ही परसेप्शन ऑफ द नॉलेज वो इस हिसाब से होता है। नाउ वी आर मूव फॉरवर्डिंग टू द आत्म इंद्रिय मनोअर्थानाम सन्निकर्षात् प्रवर्तते व्यक्ता तदा त्वेयः बुद्धि प्रत्यक्षम च निरुच्यते। तो यहाँ पे भी चरक सूत्र स्थान 11/20 के अंदर उन्होंने एक्सप्लेनेशन किया है कि किसे प्रत्यक्ष ज्ञान कहा जाएगा। द प्रेजेंट नॉलेज that is atmendriya manoarthanam, then atma, then indriya, then mana, then artha. Okay, sannikarshat pravartate vyakta tadatveya buddhi pratyaksham sa niruchyate. So you can see how beautifully they explain the same thing in a beautiful verse, that is sloka, that again you have to behead this sloka compulsorily, that is atmendriyarth manoarthanam sannikarshat pravartate व्यक्ता तदा त्वेया बुद्धि प्रत्यक्षम वा निरुच्यते। तो यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है आपको ये पदार्थ विज्ञान के अंदर मिल जाएगा। डेफिनेटली यू कैन गेट दैट बिकॉज दिस इज़ द टॉपिक ऑफ पदार्थ विज्ञान, दैट इज़ 3 अनुमान प्रत्यक्ष 3 परीक्षा प्रत्यक्ष अनुमान एंड आप्तोपदेश। यू हैव टू मेक द एक्सप्लेनेशन अबाउट दिस। नरिशमेंट ऑफ द सेंस ऑर्गन्स, that is शिरस्थः चक्षुर इंद्रिय तर्पणात् तर्पकः, शिरसंस्थो अक्ष तर्पणात् तर्पकः। ये both the श्लोकास are in the अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 12/17।
you can say the nourishment of the sense organ is done by the Tarpaka kapha. Okay, and again this Tarpaka kapha we can correlate with the myelin sheath. Okay, because myelin sheath is also is made up of sort of protein and cholesterol. So cholesterol again we can because cholesterol is a sneha part. Okay, it contains a sneha part and the same thing Tarpana means snehana, anchas, and the kula, sheath and snehana, yani ki anchas part properties are there. So with this correlation we can correlate the Tarpaka kapha with the myelin sheath. Okay, तो याद रखना है हमें because myelin sheath only it nourishes the whole neurons and the whole nervous system. Okay, by its formation of certain things. तो यू हैव टू रिमेंबर एंड यू हैव टू कोरिलेट विद द माइलिन शीट. तो अगर जब भी देर इज़ अ डीजनरेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम और द डीजनरेशन ऑफ द न्यूरॉन्स, यू कैन फाइंड the Tarpak kapha is going to down, and because of this only you have to concentrate the treatment on increasing the kapha, Tarpak kapha you have to increase. So by this you can give a based कोलेस्ट्रॉल थिंग दैट इज़ गोघृत, यानी कि गाय का घी जो है वो आप दे सकते हो. और गाय का घी इज़ डायरेक्टली एक्ट ऑन द मनस एंड द तर्पक कफा. तो माइलिन शीट इज़ डेफिनेटली गेट इंक्रीज्ड फॉर्मेशन बाय द गोघृत. ओके, तो ये याद रखें. शिरस्थः चक्षुर इंद्रिय तर्पणात् तर्पकः. देन शिरः संस्थो अक्ष. अक्ष ध्यान में रखें, अक्षु एंड अक्ष इज़ अ डिफरेंट थिंग. अक्षी इज़ अ डिफरेंट थिंग. अक्षी मीन्स आइज. अक्ष यानी इंद्रिय. याद रखें, हर जगह पे अक्ष जो है वो बड़ा है तो समझना है हमें दैट इज़ इंद्रिय. वी आर टॉकिंग अबाउट द इंद्रिय. ओके, इंद्रिय इज इक्वल टू अक्ष. मज्जा धातु के वृद्धि और क्षय के लक्षण के अंदर आप देखोगे तो वहाँ पे भी अक्षो जो है वो ये पर्टिकुलर वर्ड जो है वो आएगा. तो यू हैव टू सी कि मज्जा धातु ऑल्सो कोरिलेटेड विद द सेंस ऑर्गन्स एंड द ब्रेन फंक्शंस. तो Tarpak kapha from the head provides the nourishment of the centers of sense organs located in the cerebrum. Due to the cool and the unctuous properties, Tarpak kapha gratifies the sense organs so that these sense organs remain fresh and active for a longer time. This is the explanation you can write in the examination paper. So just see the whole thing and accordingly you can describe these things. The second role of sense organs in the maintenance of health. So I think you have the knowledge of swasth definition or the because I already discussed in my lecture, in my previous lecture, okay, fundamental principle of the Ayurveda. There is a definition of swastha. Again I am repeating a little. Samadosha samagnischa samadhatu malakriya prasanna atma इंद्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते. ओके, देयर इज अ रोल ऑफ दोष, अग्नि, धातु एंड mala are there the physiologically, but mentally they are involved the prasanna atma, indriya and manah. Okay, then only we can say the one person is a swastha purusha. If uska atma, indriya and mana prasanna nahi hoga, then we can't say it is a prasanna thing. तो ये हमेशा ध्यान में रखें. So understanding of swastha definition. समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रियः प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मना स्वस्थ इति विधीयते. तो ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको ये बाइट होना चाहिए थ्रू द लाइफ लॉन्ग, बिकॉज इट्स वेरी नेसेसरी व्हेन यू एक्सप्लेन अबाउट हेल्थ, okay, to your patient, or you can if you are taking the workshop on the health and the Ayurveda, then you should mention this sloka in front of your audience. Okay, it's very necessary and very practical sloka that you can explain easily to the audience, and they may also easily get understood by these slokas. Okay, so this is the thing, because all the diseases are psychosomatic diseases, and here we are explaining already the indriya and mana part. So definitely we can make them understand ki how it is occurred the swasthata. Okay, how we get the swasthata, this is the answer. तो ये बेसिक
जो इंट्रोडक्शन है वो हमें ध्यान में रखना है. नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द सेंस ऑर्गन्स ऑफ द साउंड, दैट इज श्रोत्रेंद्रिय. ओके, नाउ वी आर डिस्कसिंग ईच एंड एवरी इंद्रिय in Ayurvedic context. So first thing is a Shrotrendriya. Shrota. We are using the word Shrota. Okay, those who are hearing or just like the audience. The sense organ which perceive the sound is called as a Shrotrendriya. Simple definition. Then in certain Indriya explanation, you have to write down certain points in the examination. If you are writing in the point wise, so definitely you can get the good marks. Okay, so Indriya Panchak of Shrotrendriya, first you have to write, that is sense organs, name them Shrotrendriya. Second, Adhisthana, yani ki location, yani ki organ of that particular Indriya, that is ears. Mahabhuta, that is Akasha. अर्थ यानी इंद्रिय अर्थ, ऑब्जेक्ट ऑफ द इंद्रिय, दैट इज शब्द, साउंड. एंड द लास्ट वन इज अ बुद्धि, परसेप्शन, दैट इज हियरिंग, दैट श्रवण बुद्धि. ओके, एंड द धमनीज, टू धमनीज कंडक्ट साउंड फ्रॉम द ईयर्स टू द माइंड. ओके, 2 ears are the seat of the श्रोत्रेंद्रिय. कर्ण विवर वृत्ति आकाशम इव श्रोत्रेंद्रियम. वैशेषिक सूत्र के अंदर ये एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, कर्ण विवर वृत्ति आकाशम एव श्रोत्रेंद्रियम. तो ये 2 ईयर्स, जो 2 कान हैं हमारे, दैट इज़ अ मेन शीट ऑफ श्रोत्रेंद्रिय. तो ये 6 चीज़ें, पंचक तो लिखना ही है हमें, मगर इसके साथ में धमनीज का भी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे किया हुआ है. तो यू हैव टू राइट अबाउट दैट धमनी. 2 धमनीज कंडक्ट, यानी कि 2 नर्व्स आर टेकिंग द इम्पल्स फ्रॉम द ईयर्स टू द अवर ear center, यानी कि sound center to the brain. Okay, the external auditory meatus and the external auditory canal are hollow structures of ear which shows predominance of the Akasha Mahabhuta. Sound can travel through the hollow external auditory canal and can be conducted to the mind and soul. 2 dhamanis are related to the ear, which is the main for the conduction of the sound. Okay, तो दिस इज़ द बेसिक थिंग जो हमें समझना है कि कैसे ये एक्सप्लेनेशन होता है इसके बारे में. अगेन द कॉमन टॉपिक इन एवरी इंद्रिय दैट कम्स, दैट इज़ आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट ऑफ द परसेप्शन ऑफ साउंड, दैट इज़ आत्मा मनसा संयुज्यते मन इंद्रियेण इंद्रियम अर्थेन तथा प्रत्यक्षम. ओके, आत्मा मनसा संयुज्यते मन इंद्रियेण इंद्रियम अर्थेन तथा प्रत्यक्षम. तो ये बेसिक थिंग आप याद रखो. ओके, आत्मा मनसा संयुज्यते मनः इंद्रियेण इंद्रियम अर्थेन तथा प्रत्यक्षम. द साउंड विच इज हर्ड बाय द श्रोत्रेंद्रिय इज फोनिक साउंड. आफ्टर द परसेप्शन ऑफ साउंड with the help of intellect, यानी कि बुद्धि, mind analyzes the sound and can interpret type of sound, pitch of the sound, etc. that is word or the music or the pitch. ये सब जो है वो इंटरप्रेट करके देखा. श्रोत्रेंद्रिय एंड द चक्षुरेंद्रिय हैव वेल कोऑर्डिनेशन, सो आफ्टर हियरिंग द साउंड आइज टर्न टू द डायरेक्शन ऑफ द साउंड. ओके, जैसे अगर कोई भी आवाज़ आती है आपको, आप आराम से बैठे हो कोई जगह पे और अचानक से कुछ आवाज़ आती है, तो आप सो जाते हो और अचानक से कुछ आवाज़ आती है, तो जैसे ही आवाज़ आप सुनते हो, योर रिएक्शन विद द आइज आर द प्रॉम्प्ट. ओके, फर्स्टली वो रिएक्ट होगा. जैसे ही आप देखोगे तो साउंड की डायरेक्शन के अंदर आपकी आंखें जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो चली जाएगी. तो अकॉर्डिंग टू तर्क संग्रह, साउंड विच इज़ produced in the environment enters the ear in the form of waves. These sound waves are compared to the oceanic waves. Sound waves from the object passes in the ear and are conveyed to the mind. Okay, तो ये बेसिक एक्सप्लेनेशन जो है आप लिख सकते हो उसके अंदर. और इस सभी इंद्रियों के अंदर सेम एक्सप्लेनेशन यू हैव टू राइट इन द सेम श्लोका यू हैव टू राइट. तो ये श्लोका अगेन आपको कंपल्सरीली बाहर होना चाहिए. सेंस ऑर्गन्स ऑफ द टच इन दिस पर्सन इंद्रिय, आई थिंक आज हम जो है वो यहाँ तक रखते हैं. नेक्स्ट और जितनी भी हमारे 4 जो सेंस ऑर्गन्स बचे हैं, वी कैन डेफिनेटली कंप्लीट इन दी नेक्स्ट लेक्चर. ओके, तो दिस इज़ फॉर टुडे. दिस इज़ डॉक्टर अभिषेक आचार्य, and
MD Kriya Sharir. Please share this lecture to your colleagues. Thank you so much for the calm hearing, and please make a concentrate when I am speaking something. Thank you so much. Or you can hear repeatedly. That's why only I am uploading in the YouTube. ओके, सो यू कैन हियर बाय एनीवेयर. आप कहीं पे भी हो, आप आराम से यूट्यूब पे ये सुन सकते हो. एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, दैट इज़ वैदिक आयु प्रोडक्शंस. तो मेरे जितने भी नए ऑडियो लेक्चर्स और नया कुछ भी आयुर्वेद के रिलेटेड आएगा तो यू कैन गेट फर्स्ट एंड यू कैन गो थ्रू इट. तो एक्चुअल आयुर्वेद को समझना एंड पढ़ना, इट्स वेरी नेसेसरी, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. तो आयुर्वेद को एज इट इज़ पढ़ना एंड समझना, प्लीज़ मेक श्योर यू कैन. So thank you so much for today and have a nice day. Best of luck. Take care.